नीता आज बड़ी परेशान थी, यह जानकर कि उसने अपने जीवन के पिछले 25 साल कैसे एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिता दिए जो मानसिक तौर पर स्वस्थ ही नहीं था और उसे दवाइयों की, अपने इलाज की सख्त ज़रूरत थी। उसके इन 25 सालों का सफ़र आसान नहीं था। बहुत दुखी और तकलीफ भरा सफ़र था उसके लिए, क्योंकि अचानक से हैरान करने वाला बर्ताव होता था उसके पति का। उस पर और बच्चों पर बात बात में चिल्लाना, यहाँ तक कि मारपीट करना, उस पर बात बात में शक करना, बेतुकी सी सोच और अपनी ही दुनिया में खोए रहना, ये सब आम बात थी। और यह सब कई बार इतने सामान्य माहौल में होता कि उसे हालात को संभालने का मौका तक नहीं मिलता। जैसे कि पति को शक करने की आदत थी तो कभी कभी बिना कुछ पूछे गुस्सा और मारपीट कर देते। इस कारण उनकी किसी से ज़्यादा पटती भी नहीं थी। कारोबार को भी सही से ना संभाल पाने के कारण वो काफ़ी नुकसान खा बैठे थे। बहुत मुश्किल था उसके लिए पति के व्यवहार में आए उतराव चढ़ाव से भरे जीवन के साथ जिंदगी जीना। मगर आज ऐसा क्या हुआ कि उसका दिन ही बदल गया और मानो उसकी आंखों पर पड़ा पुराना चश्मा उतार किसी ने उसे सही चश्मा पहना दिया हो, जिससे उसका अपने हालातों को देखने का नज़रिया ही बदल गया। नीता के 2 बेटे हैं। शुरू से ही उसे बड़ा बेटा स्वभाव में अपने जैसा और छोटा अपने पापा जैसा लगता। पढ़ने में खूब होशियार, पर व्यवहार में तुनक मिजाज। हुआ यह कि उनका छोटा बेटा पिछले साल ही कॉलेज में आया था और हॉस्टल में रह रहा था। हॉस्टल के बिना रोक टोक के माहौल में लैपटॉप पर रहने का समय उसका बहुत बढ़ गया था। वीडियो गेम्स खेलता रहता, लंबी लंबी सीरीज़ देखता रहता, जिससे उसकी पूरी दिनचर्या और सोने का समय बिगड़ गया। पिछले कई महीने से डिस्टर्ब चल रहा था। कॉलेज के टेस्ट में भी ना पढ़ने के कारण फेल हो गया था। अचानक से उसका जो व्यवहार था वो उग्र होने लगा। वो बहुत गुस्सा करने लगा। दोस्तों से भी बात बात में लड़ने लगा। दोस्तों पर शक करता कि वह उसकी बुराई कर रहे हैं और उसको कॉलेज से किसी तरह से निकलवाना चाहते हैं। यह भी पता लगा कि रात को सही से सोता नहीं और क्लास के लिए जाना भी बहुत कम कर दिया था, जिसके कारण उसको कॉलेज में काउंसलर के पास भेजा गया और उसकी मानसिक परेशानियों और विकार की गंभीरता को देखते हुए फिर मनोचिकित्सक और सहयोगियों के पास भेजा गया। डॉक्टर ने परिवार की हिस्ट्री जाननी चाहिए और उसके लिए वह भी अपने पति और बेटे के साथ डॉक्टरों से कई बार मिली, जिसमें उन्हें पता लगा कि किए गए परीक्षणों के अनुसार उसके बेटे के साथ साथ पति में भी शिज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं। बेटे को दवाई पर रखा गया और डॉक्टर ने पिता को भी हल्की दवाई की डोज लेने की सलाह दी। धीरे धीरे बेटे का व्यवहार पहले जैसा होने लगा। उसे समझ आ गया कि जो उसने अपने पति के साथ नरक जैसा जीवन झेला वह सिर्फ उसका स्वभाव नहीं था, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या थी, जिसको दवाइयों के साथ मैनेज किया जा सकता था। इस सीरीज़ उसकी कहानी के हर केस स्टडी से हमें और क्या सीख मिलती है, प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में कुछ पॉइंट्स जोड़िए। अगर आप अपने कमेंट्स सेक्शन में नहीं देना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म में अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आपके विचार पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय रखे जाएंगे। इस कड़ी में अगर आप भी कोई केस स्टडी जोड़ना चाहें जो एक संदेश देती हो तो मोबाइल नंबर 9205771808 पर संपर्क करें। अगर आप चाहेंगे तो आपकी चुनी गई कहानी या केस स्टडी आपके नाम के साथ पोस्ट की जा सकती है या बेनाम, जैसी आपकी मर्जी। दूसरा पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं मैं एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस विषय को पिछले 20 सालों से पढ़ाती रही हूँ और रिसर्च करती रही हूँ। मैं कहती हूँ कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा भी है और कढ़ा भी है या एक्सपीरियंस भी किया है। मेरी खासियत ये भी है कि मैं हरियाणा के एक गांव से होने के कारण गांव के छोटे शहरों के समाज से खूब वाकिफ़ हूँ, जो मेरी रिसर्च में भी झलकता है। आप कोई भी
विशेषकर बहन बेटियां किसी मुद्दे पर सलाह लेना चाहती हैं, बातचीत करना चाहती हैं, तो दिए गए नंबर पर शाम 6 बजे से 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं अपनी लाइफ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। ये बातचीत पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी, बस ये फ़ोन पर बातचीत मेरे और आपके बीच में होगी। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? मुझे ऐसे लगता है कि कई बार हम किसी समस्या में कुएं के मेंढक की तरह सोचते हैं। जब कोई दूसरा हमें समझाता है तब हमारी आंखें खुलती हैं। मेरा ज़्यादा फोकस खुद को बदलने पर रहता है, दूसरों को बदलने पर नहीं। दूसरा, सकारात्मक अप्रोच अपनाने का। याद रहे, मैं एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं। और इसमें मेरा क्या फ़ायदा? मैं जानूंगी कि समाज में क्या मनोवैज्ञानिक मुद्दे लोगों की खुशहाली में बाधा हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, ताकि मैं भविष्य में लोगों के व्यवहार को और गहराई से समझ पाऊँ। दोनों तरफ फ़ायदा ही फ़ायदा। प्लीज़ हमारे चैनल मंथन ज्ञान और विज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। ये जो वाक्य है वो मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी को समझने के लिए काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। किसी व्यक्ति या घटना से इसका मेल खाना संयोग होगा।